वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आपकी खिदमत में एक नई वीडियो लेकर हाजिर हूं। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल फुल लाइट विद नादिर हुसैन नादिर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो बर वक्त और सबसे पहले मिल सके। आइए चलते हैं मौजू की तरफ। किसी एक स्टोरी पर बहुत सारी फिल्में बनाना दुनिया भर में एक आम सी बात जरूर है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो तमाम फिल्में ही कामयाबी से हमकिनार भी हों। मगर हम आज जिस कहानी पर बनने वाली फिल्मों की बात करेंगे वो एक लव स्टोरी है, जिस पर पाकिस्तान और इंडिया समेत दीगर ममालिक में भी मुख्तलिफ अंदाज में पिक्चराइज करके फिल्म बीनों की अदालत में पेश किया गया। और हैरत अंगेज तौर पर ये तमाम फिल्में न सिर्फ कामयाबी से हमकिनार हुई, बल्कि पाकिस्तान और इंडिया में बनाई जाने वाली दो ऐसी फिल्में भी हैं जिन्होंने कामयाबी और बिजनेस के पिछले कई रिकॉर्ड पाश कर दिए। इंडिया में ये फिल्म सबसे पहले 1973 में आग गले लग जा के नाम से बनाई गई। शत्रुघ्न सिन्हा और शशि कपूर जैसी सुपर कास्ट की इस फिल्म ने बेहद कामयाबी हासिल की। बाद अज़ां कनाडा के साथ साथ श्रीदेवी और रजनीकांत जैसे स्टार्स को लेकर तेलुगु जुबान में भी इस फिल्म को बनाया गया और ये तमाम ही फिल्में कामयाब रहीं। आज जिन दो फिल्मों ने तारीखी कामयाबी हासिल करके रिकॉर्ड बिजनेस किया, इनके बारे में आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तानी फिल्म आईना की, जो 1977 में बनाई गई, और दूसरी इंडियन फिल्म प्यार झुकता नहीं के नाम से 1985 में तैयार हुई। ये दोनों फिल्में ब्लॉकबस्टर साबित हुई। पाकिस्तानी फिल्म आईना ने भी तारीख साज कामयाबी समेटी। काशिफ लिमिटेड के बैनर तले तैयार की जाने वाली फिल्म आईना के राइटर बशीर नियाज थे, फिल्म मेकर AR शमसी, गीत निगार तस्लीम फाजली, अख्तर यूसुफ और सरूर बारा बंकवी, जबकि हदायतकार नजरुल इस्लाम थे। आईना में मरकजी किरदार नदीम शबनम ने प्ले किया, जबकि इनके साथ सपोर्टिंग किरदारों में बहार बेगम और रेहान को मुंतखब किया गया। इस म्यूजिकल लव स्टोरी ने पाकिस्तान में कामयाबी के मुतादिद रिकॉर्ड बनाने के साथ साथ उस वक्त पाकिस्तान की सबसे ज्यादा अरसा तक चलने वाली फिल्म होने का एजाज भी हासिल किया। गरीब नौजवान और अमीर लड़की की मोहब्बत परवान चढ़ने पर लड़की की फैमिली की जानिब से होने वाली साजिशें और दोनों को अलहदा करने के लिए रवायती फिल्मी हरबों का खूबसूरती के साथ इस्तेमाल करते हुए ये फिल्म क्लाइमेक्स की जानिब बढ़ती है और इस जुदाई को आखिर में इनका बेटा फिर से मिलाप में बदल देता है। आईना के खूबसूरत गीत, जिन्हें रोबन घोष ने अपनी मधुर धुनों से कंपोज किया, फिल्म की कामयाबी की कलीद साबित हुए। आईना ने मुल्क के तमाम बड़े अवार्ड हासिल किए और ये फिल्म आज भी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का सासा गर्दानी जाती है। इस फिल्म में नदीम और शबनम ने मरकजी किरदारों में बहुत लाजवाब अदाकारी का मुजाहरा किया और देखने वालों ने इन्हें बहुत ज्यादा पसंदीदगी से नवाजा। इंडिया में इसी लव स्टोरी पर मिथुन चक्रवर्ती और पद्मनी कोल्हापुरी को मरकजी किरदारों में कास्ट करके प्यार झुकता नहीं 1985 में बनाई गई। ये पाकिस्तानी फिल्म आईना की फ्रेम टू फ्रेम कॉपी करके तैयार की गई, मगर हर शोबे में बेहतरीन परफॉर्मेंस की वजह से प्यार झुकता नहीं हिंदी जुबान की ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। फिल्म में डैनी और बिंदु की अदाकारी भी बहुत उम्दा रही। फिल्म डायरेक्टर विजय सदाना ने अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा किया। स्क्रिप्ट SH बिहारी ने लिखा, जबकि म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत और प्यारे लाल थे। गीत निगार भी S बिहारी ही थे। प्यार झुकता नहीं ने रिकॉर्ड कामयाबी हासिल करने के साथ साथ खूबसूरत गीतों की वजह से भी बहुत मकबूलियत हासिल की, जिस तरह आईना का थीम सॉन्ग मुझे दिल से न भुलाना, चाहे रोके ये जमाना स्ट्रीट सॉन्ग साबित हुआ था। इसी तरह इस इंडियन मूवी का थीम सॉन्ग तुमसे मिलकर ना जाने क्यों बहुत मकबूल हुआ। प्यार झुकता नहीं को मुख्तलिफ शोबों में शानदार कारकर्दगी के हवाले से फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए भी नामजद किया। इस तरह ये दोनों फिल्में बेहद कामयाब रहीं। उम्मीद है कि आपको इस इंफॉर्मेशन से लुत्फानंदोज होने का भरपूर मौका मिला होगा। जल्द ही किसी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अपनी कीमती राय और मशवरों का इजहार कमेंट्स में जरूर किया करें, मुझे इंतजार रहेगा। अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आपकी दुआओं के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।